इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में खुश्क मौसम का जोर बाकी। 1 फरवरी तक मजीद बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात। बारामूला में नारबल से उड़ी हाईवे पर काम जारी, कई लोग सबल सोने को लूटने में मसरूफ, इंतजामिया खामोश तमाशाई। और बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर, वज़ीर आला एनडीए में हो सकते हैं शामिल, अगले 48 घंटे इंडिया इत्तेहाद के लिए अहम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क साली का दौर खत्म हो गया है और महकमा मौसमियात ने रवा माह के आखिर तक मजीद बर्फबारी की पेशन गोई की है। गुलमर्ग, कश्तवाड़ के कुछ हिस्सों, सोनमर्ग, पीर की गली, शुपैया, दूध पथरी, गुरेज और दीगर मकामात पर गुज़श्ता शाम से हल्की हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तवील खुश्क साली का सिलसिला खत्म हो गया। ताहम श्रीनगर में और श्रीनगर समेत कई मैदानी इलाकों में अभी खुश्क मौसम का जोर नहीं टूटा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में ना तो बारिश है और ना ही बर्फबारी है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल देर शाम तक अलग थलग बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 28 और 29 जनवरी को अबरालूद मौसम के दरमियान हल्की से दरमियानी बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि 30 और 31 जनवरी को हल्की से दरमियानी बारिश, बालाई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है और 1 और 2 फरवरी को हल्की बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी भी मुतवक्का है। इधर जम्मू श्रीनगर शाहराह पर अगरचे गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है, ताहम मुगल रोड, श्रीनगर लद्दाख रोड, बांडीपोरा, गुरेज, करना, कुपवारा सड़कों को ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में गाड़ियों की आमदरफ्ती के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर, गुरेज, बांडीपोरा शाहराह बर्फबारी की वजह से वहां पे माल मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी रुकी पड़ी हुई है और बर्फ हटाने का इंतजार कर रही है। जब मुगल रोड पर पीर की गली और हैरपोरा में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद शाहराह को बंद कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह, जोजिला पास और गमरी पर ताज़ा बर्फबारी के बाद गाड़ियों की आमदरफ्ती के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है और फिलहाल बहाली का काम जारी है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास आपको ले चलेंगे। सोनमर्ग से हमारे नुमाइंदे सलीवानी हमारे साथ हैं, वहीं शुपैया से इरशाद भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलीम, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से, सोनमर्ग में किस तरह का मौसम है और श्रीनगर जोजिला शाहराह के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक इस शाहराह को बहाल किया जा सकता है? देखो, रोज जुम्मा के दिन सुबह से ही जो सलीम से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा किस तरह का मौसम है और मुगल शाहराह के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, मुगल शाहराह अभी भी बंद है। कब तक हम बहाल करने की उम्मीद करेंगे? ज़हूर, आपने जो है मौसम की बात छेड़ी है, मैं आपको बता दूं, अगर आज बात हम करें तो बिल्कुल धूप खिला हुआ है, मगर अगर बात करें मगर रोड की तो मगर रोड को जो है कल सुबह से ही इसको बंद कर दिया गया। अगर हम बात करें पीर की गली या दबजन या कोशाना की बात करें, वहां पे तकरीबन 1 फुट की जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। अगर हीरपोरा की हम बात करें, जो कि शोपियान का मगर का आखिरी गांव है, वहां पे 8 इंच जो है बर्फ जमा हुई थी। इस वक्त अगर बात करें धूप निकला हुआ है, और अगर हिसाब से धूप निकला हुआ तो कल सुबह तक जो है रोड खुलने की चांसेस है, मगर जिस हिसाब से जो है फ्लड डिपार्टमेंट ने कहा है कि 29 और 30 की रात में जो है फिर से एक बार बर्फबारी होगी, मतलब इस हिसाब से लगता है कि रोड जो है अब बंद ही होने वाला है। जी ज़हूर।
इरशाद, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, मुगल शाहरा बंद है, तो इस हवाले से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि शुपैया को ये जो रास्ता है पूंछ राजौरी को शुपैया से जोड़ता है, तो लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए ज़हूर, अगर हम बात करें मुश्किलात, एक तरफ से लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं कि बर्फबारी हुई है। जो लोग मतलब ये दुआएं करते आ रहे हैं कि अल्लाह से ये दुआएं करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है बर्फबारी हो के यहाँ का जो फ्रूट सन्नत है इसी पे मुंसलिक है। मैं आपको बता दूं, एक तरफ से कुछ लोग जो है खुश नजर आए, मगर जो अगर हम बात करें जो यहाँ की सयाह लोग आते हैं बर्फ देखने, उनका कहना है कि अगर इस रोड पे जो है थोड़ी सी मरम्मत चाहिए तो यहाँ ये रोड जो है खुलने की मतलब खुल जाता। मगर दूसरी जानिब अगर यहाँ के लोगों की देखे तो लोग जो है काफी सारा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद शुपैया से तफसीलात फराहम कर रही थी, तो इनका कहना था कि फिलहाल मुगल शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है, और अगर मौसम खुशगवार रहा तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में मुगल शाहरा को बहाल किया जा सकता है। सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, आप अपनी बात को जारी रखिएगा और बताइएगा कि लद्दाख श्रीनगर शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, और इस वक्त सोनमर्ग में मौसम का क्या हाल है, और सयाह इस मौसम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सयाहों को भी काफी वक्त से बर्फबारी का इंतजार था। बिल्कुल ज़हूर, जो जुम्मा के दिन से सुबह से ही जो पूरे साल पूरे पिछले 3 महीनों से जो इंतजार था, जिस चीज का इंतजार था, आखिरकार जुम्मा के दिन सुबह फजर के बाद जो सोनमर्ग को बर्फ देखने को मिली, और कल पूरे दिन को वक्फे से हल्की सी बर्फबारी हुई पूरे सोनमर्ग में, जोजिला में, और शाम को वहां पे बर्फबारी का एक ठीक ठाक वो स्पेल गिरा, और जिसमें 8 से 9 इंची के करीब बर्फ वहां पे गिरी। और उसके बाद कल दिन को ही प्रशासन ने ये फैसला लिया था, BRO ट्रैफिक ने ये फैसला लिया था, ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने, कि ट्रैफिक को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जोजिला जो स्लिपरी रोड है ऑलरेडी पिछले कई सालों से 40-45 सालों से जब भी ऐसा मौसम होता था, ये पहली बार दिखने को मिला है कि पिछले 50 सालों में कि जनवरी के आखिर में भी अभी जोजिला खुला है। ये तवारीख में शायद लिखा जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में श्रीनगर लेह हाईवे पहली बार इसको दिखने को मिला, क्योंकि इस बार सोनमर्ग में या इस टाइम जोजिला में कम से कम 10 से 12 फुट के करीब बर्फ होती थी। लेकिन इस बार जो कल दिन को और आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली है, और जो ट्रैफिक वेदर एडवाइजरी भी है कि 3 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला से सब रुजू करते थे कि ये खुशहाली का जो मौसम है ये टूट जाए। बिलाखिर यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग अवलिया किराम है उनकी दुआ जो कबूल भी हुई, और यहाँ पे अगर लोगों की तवील मुद्दत से ये दुआ करते थे कि बर्फबारी और सियाहों ने कल वहाँ पे लुत्फ अंदोज वहाँ पे हुए थे, पूरी तरह से अपने जो जिस चीज का इंतजार था, सोनमर्ग के जो होटलर्स है, सोनमर्ग के जो ट्रेडर्स पार्टी है, उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मौसम जो खुशहाली का मौसम है टूट गया, उनके ऊपर भी आप बिल्कुल सलीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्फबारी का इंतजार था, वहीं सयाहों को भी इस बर्फबारी का इंतजार था, और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि सयाह अब इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, लद्दाख श्रीनगर शाहरा बंद है, तो कब तक इस शाहरा को बहाल किया जाएगा? देखिए ज़हूर, जो श्रीनगर लेह हाईवे में एक चीज अब ये जरूर देखना है कि अगर ट्रैफिक को डाउन कानवाई जो लद्दाख की होगी या अपर कानवाई होगी, क्या मौसम अगले 5 दिन में ऐसा ही रहेगा? क्या मौसम, ये भी कहते हैं कि वेदर एडवाइजरी की ठीक ठाक बर्फ गिरेगी। अगर ये होगा तो यहाँ पे हतमी फैसला लेना चाहिए कि श्रीनगर लेह हाईवे को क्या खुला रखना है, क्योंकि पहली बार कई सालों से 20-30 सालों में ये देखा गया है, 40 सालों में, कि जनवरी के मौसम में भी श्रीनगर लेह हाईवे जोजिला खुला है। यहाँ पे हतमी फैसला लेने की भी जरूरत है, चाहे क्योंकि आज सुबह जब हमारी बात भी हुई BRO ऑफिशियल से, जोजिला में एक सर्द तरीन मौसम है इस टाइम, काफी मुश्किलात आते हैं काम करने में, क्लियरेंस करने में, वहां पे जो एसिड यूज किया जाता है, सॉल्ट यूज किया जाता है, उसके बावजूद भी 12 बजे भी वहां पे मजदूर लोग हैं और जो मशीनरी यूज करते हैं उनको काफी दिक्कत आती है, तेज हवाएं हैं, एवलांचेस का खतरा है। यहाँ पे प्रशासन को ये भी फैसला लेना चाहिए कि अब 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए क्या ये ट्रैफिक ठीक रहेगा यहाँ पे चलना, या कोई एडवाइजरी आएगी जिस तरह पहले होता था कि श्रीनगर लेह हाईवे को 2 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए बंद किया जाता था। आने वाले समय में अगले शाम तक क्या एडवाइजरी आएगी या BRO जब ग्रीन सिग्नल देगा, उसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात फराहम करने के लिए।
हमारे नुमाइंदे सलीमानी तफसीलात फराम कर रहे थे। इनका कहना था कि जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को करीबन 2 महीने से बर्फबारी का इंतजार था, वहीं सयाह भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और चले कलान के आखिरी अयाम में हमें बर्फबारी देखने को मिली। अगरचे अभी तक सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बर्फबारी हुई है, तमाम उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से महकमा मौसमियात की एडवाइजरी है कि 2 फरवरी तक बर्फबारी हो सकती है, तो उम्मीद यही करेंगे कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिले, ताकि जो खुश्क साली है उसका जोर टूटे और जो कई एक मकामात पर पानी की किल्लत पाई जा रही है वो किल्लत खत्म हो जाए। और फिलहाल आपको बता दें कि इस बर्फबारी की वजह से मुगल शाहरा फिलहाल 2 दिन से बंद है और श्रीनगर जोजिला शाहरा जो है वो भी फिलहाल ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है। तमाम उम्मीद यही है कि अगर मौसम खुशगवार रहा तो आने वाले दिनों में दोनों शाहराओं को फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला में नारबल से उड़ी तक नेशनल हाईवे बन रहा है और हाईवे पर काम जारी है। करीबन 840 करोड़ रुपए इस हाईवे पर खर्च होने हैं, जिसमें संग्रामा और डेलना फ्लाईओवर भी शामिल है। तमाम इस हवाले से आपको बता दें कि हाईवे के बीच जो दरख्त आते थे उनको काटा गया है। तमाम काटने के बाद उन्हें ऐसी ही सड़क पर छोड़ा है और खबर आ रही है कि महकमे के जिम्मेदारों के सामने लोग इन दरख्तों को घर ले जा रहे हैं और लूट खसूट का काम जारी है। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ चोरी हो रही है। इस सिलसिले में मैंने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथी हैं यहाँ पे, उनसे मैंने बात की कि आप ज़रा देखिए और इनको बुलाइए एसएफसी वालों को, क्योंकि ये काम एसएफसी वालों का है। तो प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये आई थिंक वर्थ इन करोड़ सी होगी, क्योंकि देवदार का है ये सारा। तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होनी चाहिए जो लोग इस तरह चोरी में मुलव्वस हैं। लेकिन मुझे एप्रीहेंशन हैं कि जिस तरीके दिन दहाड़े ये चोरी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ नेक्सस। जी ज़रूर, मैं उनसे अभी बात करूंगी। वैसे हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनको मैंने अभी बता दिया कि वो एसएफसी वालों से बात कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। जब से मरकजी सरकार के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी इंतजामिया की तरफ से ये पहल की गई, ये कोशिश की गई क्यों न हम इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो है काम लगाएंगे। इस वक्त नारबल से बाज़ाब्ता तौर पर उड़ी तक जो है ये काम जो है जोर खरोश से चल रहा है। इसमें तकरीबन 840 करोड़ जो है वो खर्च करने हैं। दोनों साइडों यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में जो है दरख्तों का कटाव भी लगातार जारी है और इसमें जो है रोड वाइडनिंग में जो दरख्त आते हैं उनको जो है काटा जा रहा है। यहाँ पे ये काम जो है बाज़ाब्ता तौर पर एसएफसी डिपार्टमेंट के साथ साथ चाहे फॉरेस्ट डिवीजन को सौंपा गया। ये जो लकड़ी है ये उनकी तहवील में जाती है और बाज़ाब्ता तौर पर वही इस लकड़ी का निगरानी करते हैं। और ये जो लकड़ी है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े लागत है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पाया क्योंकि यहाँ पे कसीर तादाद में जो है लोग जो है आसपास के इलाकों से आए हैं और वो यहाँ पे ये बालन के लिए लेते हैं। और देखा जाए ये बताया जाता है कई मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने जब बात की तो ये किस लिए लेते हैं, आप उनका ये कहना है कि फायरवुड के लिए जो है विंटर में लेते हैं। और इसके साथ साथ चाहे हम ये बात काबिल जिक्र है, अगर फायरवुड के लिए इन को ये लकड़ी लेनी है, ये फायरवुड लेना है, मगर रेडियो में जो नीचे डाला जाता है बड़े बड़े लॉग डाले जाते हैं और उसके ऊपर जो है फायरवुड जो है वो डाली जाती है। और देखा जाए इस सफेद सोने को जो है 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है और महकमे के लोग जो है वो गफलत की नींद में है। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला पट्टन में जहां गुज़िश्ता कई रोज पहले एक 26 साल नौजवान की आग वारदात में मौत वाक़ा हुई थी, वहीं आज डीडीसी चेयरपर्सन ने उनके घर का दौरा किया और उन्हें मुआवजे के लिए आला हुकाम से मामला उठाने की यकीन दहानी कराई और लापरवाही पर फायर सर्विस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करने का उन्होंने यकीन दिलाया। मैं बड़ी अपसेट हुई वहाँ जाके। एक तो जाहिर सी बात है एक नौजवान चला गया, हादसे का शिकार हो गया,
दूसरा ये है कि जो वहाँ पे लोग मुझे मिले लोकल, उन्होंने कहा कि जो फायर सर्विस के लोग हैं उन्होंने टाइम पे हमें कोई जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, स्पेशली पटर्न और वहाँ। और इसमें मैं डीसी साहब तो गए थे वहाँ पे, मुझे लगता है उनसे मैं बात करूँगी, और अगर उनका नेग्लिजेंस हुआ तो मुझे लगता है कि उनको तो जवाबदेही होगी। और उस पर कमेटी बनाई है उसमें, हाँ इन्होंने अभी मुझे एसडीएम साहब ने बोला, और कमेटी अगर बनाई है तो एक्सपेडाइट करे। ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी फायर सर्विस को, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैं 1.5 साल से कह रही हूँ कि ये डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं है। आप कंपनसेट करिए, गरीब फैमिली है, प्रॉपर कंपनसेशन दे, रिहेबिलिटेट करें उनको। देखिए बुजुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पूंछ सुरनकोट में प्रेस काउंसिल के इंतखाबात मुनक्कद हुए, जिसमें अमीर दीन जरगर को सदर मुकर्रर किया गया। प्रेस काउंसिल सुरनकोट का सदर उन्हें मुकर्रर किया गया। साथ ही साथ इरफान हारून को वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया, जबकि गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकाश मलिक को प्रेस काउंसिल सुरनकोट का चेयरमैन मुंतखब किया गया। उन्होंने इस मौके पर ईमानदारी से काम करने का यकीन दिलाया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये आपकी नुमाइंदगी करते हैं। आपके जो मामलात हैं वो हुकाम तक या अहले सियासत तक पहुंचाने में ये लोग एक अहम रोल अदा करते हैं। गुज़श्ता हमने पिछले साल जो बॉडी मुकम्मल की थी उसका 1 साल पूरा हो चुका था, और आज हमारी जो प्रेस एसोसिएशन सुरनकोट की मीटिंग हुई और हमने यूनानिमसली जो है कुछ नुमाइंदगान को चुना है, जिसमें अमीर दीन जरगर साहब को सदर मुंतखब किया गया है, इरफान हारून खान साहब को नायब सदर मुंतखब किया गया है, आकाश मलिक जी को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, इश्तियाक चौधरी साहब को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है, और पीएचई डिवीजन बारामूला की जानिब से जेजेएम स्कीम के तहत कंडी बारामूला में नाबार्ड के तहत तामीर किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आज डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, जबकि इलाके के लोगों ने इस स्कीम के लिए पीएचई डिवीजन बारामूला, साबिक डीसी बारामूला और डीडीसी की चेयरपर्सन सफीना बेग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से लोगों को फायदा पहुंचेगा। मेरा नाम बशीर अहमद मीर है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सरकार के, मरकजी सरकार के भी और एलजी गवर्नर साहब के भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की है, हम सब के शुक्रगुजार हैं। पिछले उर्सा 3 साल से 3 साल से ये वटपसरी का जो पानी है ये इस मतलब इलाके के लिए इसका मतलब बेग साहब ने प्रोजेक्ट बनाया। तो सर ये बिल्कुल आज तैयार है। हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। आज मैडम सफीना जी यहाँ पर आने वाली हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। हम उनके भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेहरबानी करके अमली तौर, क्योंकि हमें पानी की बहुत ही अशद ज़रूरत है इलाके को। यहाँ से सर बहुत ही मतलब बाकी गांव जो हैं इलाका जाते हैं उनको भी पानी जाने वाला है, इसलिए हमारी पुरजोर अपील है सरकार से कि इसे जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मैं उर्सा 70 साल से ये नाला है, यहाँ पर एक कूल वेलम नाला है, उसमें से एक शाख निकलती है कूल आपाशी का पानी, उर्सा 70 साल से लारन के वक्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत एक बार फिर उरूज पर है। मुल्क की नजरें इस पर टिकी हुई है कि बिहार में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जराये के मुताबिक अगले 48 घंटों में रियासत में सब कुछ वाज़ह होने वाला है और कुछ भी हो सकता है। खबरें यह है कि बिहार की सियासी गलियारों में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है और रियासत में इंडिया इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। इंडिया इत्तेहाद बनाने का क्रेडिट जनता दल यूनाइटेड को जाता है, और जब अब वही जेडीयू इत्तेहाद से मुमकिन तौर पर अलग होने जा रही है और बिहार में हुकूमत बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जराये से खबर है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो इंडिया इत्तेहाद के लिए यह बड़ा दचका होगा, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने लोकसभा के इंतखाबात अकेले लड़ने का फैसला किया। वहीं फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के मामले पर उनकी बन नहीं पा रही है।
और अब नीतीश कुमार भी खबरें ये आ रही है कि वो भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिससे इंडिया इत्तेहाद को एक बड़ा दचका पहुंचने वाला है। और आज सबकी नजरें बिहार पर है, क्योंकि बिहार के लिए अगले 48 घंटे बहुत ही अहम है। दिल्ली आपको लिए चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा बिहार में क्या कुछ होगा अगले 48 घंटों में, क्योंकि सबकी नजरें बिहार पर है और जराये से खबरें यह है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और खबर ये भी आ रही है कल शाम तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उनको बिहार भेजा गया है, और बिहार में जो कांग्रेस के विधायकों की लगातार टूटने की खबर आ रही थी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपने डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस बनता है और उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका रहती है वो नीतीश कुमार की रहती है। नीतीश ही अगर टूट करके चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं रहेगा। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी के जो बिहार के इंचार्ज हैं विनोद तावड़े, वो बिहार पहुंच चुके हैं और बिहार में आज शाम 4 बजे वो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ आज वहां पर बैठक करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आज बिहार के अहम दिन है। यानी उम्मीद ये लगाई जा रही है कुछ देर के बाद 1 बजे राबड़ी देवी के आवास पर, यानी राबड़ी देवी जो लालू यादव की पत्नी है, उनके घर पर 1 बजे लालू यादव की पार्टी के विधायकों की बैठक होनी है। 1:30 बजे कांग्रेस के विधायकों की बैठक है, 4 बजे बीजेपी की बैठक है। तो बिहार में आज बैठकों का दौर है। लेकिन इसी बीच सबसे अहम ये रहने वाला है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान में है, इंडिया अलायंस बना करके भी नुकसान में रही कांग्रेस पार्टी, और उसके जो घटक दल है, जो उसकी जमात है, वो धीरे धीरे उसमें अलग होते जा रहे हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि अगले 48 घंटे बिहार के लिए अहम है, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो इंडिया इत्तेहाद के लिए यह बड़ा झटका होगा, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पहले ममता बनर्जी अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी है और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग के मामले पर वो खुलकर अभी उस पर वो बहस नहीं हो रही है। और अब नीतीश कुमार की बारी है, क्योंकि नीतीश कुमार के हवाले से भी ये खबरें आ रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और बिहार में एक नई सरकार वजूद में आ सकती है। ताम क्या कुछ होगा ये अगले 48 घंटों में वाज़ा हो जाएगा, और इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको इस हवाले से पल पल का अपडेट मिलेगा। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेगा। फिलहाल ये खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होना चाहता है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को आप दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।